आगे बढ़ेंगे। दुर्ग का नया बस स्टैंड जहां पर प्रतिदिन हजारों यात्रियों का आना जाना रहता है, वो आजकल आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए शरण स्थली बन चुका है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले एक युवक की जमकर पिटाई कर चाकू से मारने की घटना सामने आई थी। इसके चलते दुर्ग पुलिस द्वारा सट्टा और अवैध शराब विक्रय करने वालों पर बस स्टैंड पर कार्रवाई की गई। वहीं भिलाई की एक ज्वेलरी दुकान से करोड़ों रुपए की ज्वेलरी पर अपना हाथ साफ करने वाला आरोपी भी यहां से गिरफ्तार किया गया था। कल फिर से 2 लोग लूट के शिकार हो गए, जो दुर्ग कोतवाली पुलिस के पास अपनी शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थे। पुलिस ने अभी मामला दर्ज नहीं किया और लिखित शिकायत देने के बाद जांच करने की बात कहकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। आपको बता दें कि यहाँ सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है, जिसके चलते नया बस स्टैंड आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों की शरणस्थली बनता जा रहा है। और उधर दमोह में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विशेष समारोह आयोजित हुआ, जिसमें सूबे के मंत्री और दमोह प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के ध्वजारोहण इन्होंने किया है। इसी के साथ ही दमोह जिले की प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया, साथ ही उन लोगों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है। इसी कड़ी में प्रदेश की प्रमुख सामाजिक संस्था आधारशिला संस्थान के निर्देशक समाजसेवी डॉक्टर अजय लाल को प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मंच से सम्मानित किया, जो 4 दशकों से विभिन्न आयामों के जरिए समाज सेवा में तत्पर हैं। और अब रुक करेंगे कांकेर का। बड़ी खबर आ रही है। कांकेर में एक घर की दीवार गिरने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। दीवार में दबने से यह हादसा हुआ है। एक ही परिवार के माता पिता समेत 3 बेटियों की मौत की खबर आई है। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते घर की दीवार गिर गई। रात में सोते समय यह हादसा हुआ। सोते वक्त अचानक दीवार गिरी। पूरा मामला बांदे थाना क्षेत्र के इरपानार पीवही क्षेत्र का है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारी बारिश के चलते एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। खबर देर रात की है। दरअसल कांकेर में एक घर की दीवार गिर गई, जिसके चलते दीवार गिरने से उसी घर में रहने वाले 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। एक ही परिवार के माता पिता और उनकी 3 बेटियों की मौत हो गई है इस हादसे में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांकेर में दीवार गिरने से यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर कांकेर से, जहां पर दीवार गिरने से हादसा हो गया है। एक ही परिवार के 5 लोग इस दीवार के नीचे दब गए। तस्वीरें भी हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो ब्लर हमने किया हुआ है, दरअसल विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। घर के जो लोग दब गए थे उस वक्त की, उस जगह की ये तस्वीरें हैं, इसलिए ये तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन हमने आपको दिखाया घर की क्या हालत हो गई है। दरअसल लगातार भारी बारिश हो रही है। बारिश के चलते तमाम जो बांध हैं उनका जलस्तर बढ़ रहा है, नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, इसलिए सभी क्षेत्रों में इस वक्त खतरा बना हुआ है। खासतौर पर वो इलाके जो नदी किनारे बसे हुए हैं, वो बस्तियां, उनमें ज्यादा खतरा बना हुआ है। और ये जो हादसा हमें देखने को मिला है, ये दीवार गिरने की वजह से हुआ है। बताया जा रहा है कि देर रात जब सभी लोग सोए हुए थे तो अचानक ये दीवार गिर गई और इसकी चपेट में परिवार के 5 लोग आ गए। माता पिता और उनकी 3 बेटियां जो कि घर में सो रहे थे, वो इस दीवार के गिरने से इसके नीचे दब गए हैं और 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। तस्वीरें उनके घर की हम आपको दिखा रहे हैं, क्या हालात घर के हुए हैं। जब आसपास के लोगों ने तेज आवाज सुनी तो लोग अपने घरों से बाहर निकले और देखा। सुबह तक पता चला कि इस तरह का एक हादसा हुआ है और परिवार के 5 लोग
इस हादसे के शिकार हो गए हैं। 5 लोगों की मौत हो गई है। कांकेर की ये पूरी घटना। और पानसेमल नगर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए, जहां नगर के सरस्वती शिशु मंदिर और नालेज रेन सहित कई अन्य विद्यालयों में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नगर की खेतिया सेंधवा स्टेट हाईवे पर स्थित संत अगस्तीन विद्यालय की प्रिंसिपल ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण के बाद विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए, जिनमें बच्चों द्वारा आकर्षक प्रस्तुति दी गई है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक चंद्रभागा किराड़े, जनपद उपाध्यक्ष लाल सिंह पवार सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। लोगों का कहना है कि कोरोना काल के बाद इस साल बड़े धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। बच्चे बहुत उत्साहित और खुश नजर आए। विद्यालय में कार्यक्रम के दौरान बच्चों को प्रशस्ति पत्र भी वितरित किए गए। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी छात्र उत्साहित नजर आ रहे थे। और स्कूलों में इस तरह के जो कार्यक्रम मनाए जाते हैं, उससे जाहिर तौर पर बच्चों में देश प्रेम की भावना और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है और सुदृढ़ हो जाती है। तमाम खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा बच्चों का चहुमुखी विकास की ओर एक और कदम भी बढ़ाया जा रहा है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में स्वतंत्रता दिवस पर झंडा वंदन का कार्यक्रम के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। विद्यालय के बच्चे ने भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में एमएलए स्कूल श्री चंद्रभागा किराड़े और जनपद उपाध्यक्ष लाल सिंह पवार और बहुत सीनियर सिटीजन भी उपस्थित रहे। इंग्लिश मीडियम स्कूल में स्वतंत्रता दिवस पर झंडा वंदन का कार्यक्रम के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। विद्यालय के बच्चे ने भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में एमएलए स्कूल श्री चंद्रभागा किराड़े और जनपद उपाध्यक्ष लाल सिंह पवार और बहुत सीनियर सिटीजन भी उपस्थित रहे। और सारंगढ़ में भी पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से महानदी में जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिससे नदी तटीय 22 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। जिला प्रशासन की टीम द्वारा काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों को नाव और बोट की सहायता शिविर स्थल तक ले जाया जा रहा है। दरअसल कलेक्टर रानू साहू के निर्देश पर प्रभावित गांवों में तत्काल तहसील, नायब तहसीलदार और आई व पटवारियों को तैनात किया गया है। प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने और उनके भोजन के लिए समुचित व्यवस्था के लिए सीईओ जनपद और खाद्य अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग को ऐसे बाढ़ प्रभावित इलाकों में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की टीम भेजने के लिए भी निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही 7 राहत शिविर बना दिए गए हैं, जिससे 4 शिविरों में लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। उधर कवर्धा में बच्चों को लेने जा रही 2 स्कूल बसों की आपस में टक्कर जोरदार हो गई और दुर्घटना के बाद बस खेत में जा गिरी। 10 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें पंडरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। वहीं एक बच्चे को गंभीर रूप से चोट आई है। पंडरिया के सनराइज और एम्बिशन स्कूल की बसों में टक्कर होने से यह हादसा हुआ है, जहां पूरी घटना पंडरिया ब्लॉक के ग्राम नेऊर की बताई जा रही है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों वाहन पंडरिया से स्कूली बच्चों को लेने रोजाना आती हैं। वहीं बताया जा रहा है कि वाहन की लापरवाही से ये दुर्घटना हुई है। मौके पर पहुंची कुकटूर थाना पुलिस की टीम ने घायल बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। बताया जा रहा है कि स्कूल प्रबंधन को वाहन चालकों के खिलाफ शिकायत की गई है, लेकिन लापरवाही के बावजूद बस चालकों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। बिना फिटनेस के ही स्कूल वाहन दौड़ रहे हैं।
और भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को जश्न के रूप में मनाया जा रहा है। इसी जश्न में भारतीय गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं। पर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में एक ऐसी जगह है जहां 15 अगस्त पर आस्था के साथ मेले का आयोजन किया जाता है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में एक ऐसी पहाड़ी है जहां 15 अगस्त को लोग पूजा अर्चना करने आते हैं और लोगों के आने से यहां का माहौल मेले जैसा हो जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिले के प्रसिद्ध स्थल तातापानी से लगे हुए रामचौरा पहाड़ी पर वनवास काल के दौरान श्री राम सीता माता के साथ यहां कुछ क्षणों के लिए पहुंचे हुए थे। वहीं देश को आजादी मिलने के बाद 15 अगस्त पर उस ऊंची दुर्गम पहाड़ी पर पूजा अर्चना कर आजादी का जश्न मनाया गया था। तभी से यहां पर लोग 15 अगस्त को ही पूजा अर्चना करते हैं और धीरे धीरे लोगों का उमंग उत्साह और भी बढ़ने लगा और यहां पर मेले जैसा माहौल दिखाई देता है। अब और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़।